Welcome back, traders, to the Millionaire Trading Club. This is the weekly review video for Nifty 50 Index. तो यहाँ पर हमारा लास्ट सेशन क्लोज हो चुका है, जिसके साथ में ये वीक यहाँ पर जो है खत्म होता है। तो क्या इस वीक के अंदर हमें प्राइस एक्शन देखने को मिला है? कहाँ पर स्मार्ट मनी की एक्टिविटी हमें देखने को मिली है? साथ ही में हमने क्या जो है लास्ट वीकेंड पर डिस्कस किया था और उसके अकॉर्डिंगली इस वीक के अंदर हमें क्या क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला है, सभी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे और एट लास्ट सब एनालिसिस करके हम देखेंगे कि क्या जो है नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ट्रेड प्लान रहेगा, क्या बायस रहेगा और सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या जो है हमें प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और सबसे पहले देखेंगे कि क्या जो है हमने लास्ट वीकेंड पर डिस्कस किया था और क्या हमें इस वीक के अंदर देखने को मिला है। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपसे कहा था कि फ्राइडे का जो क्लोजिंग है, ओके, ये लेवल के ऊपर जितना भी मुझे मिलेगा वहां पर मैं एक सेल सेटअप को ढूंढूंगा और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। तो मंडे के सेशन में हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला था और वहां से हमें जो है बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिला। ट्यूसडे के दिन भी हमें एक राइज मिला, फिर वहां से जो है फॉल देखने को मिला। उसके बाद वेडनेसडे को मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन वहां पर इवेंट था, ओके, बेसिकली आपकी आरबीआई पॉलिसी। तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जो है एक्टिविटी ना करे उस इवेंट को खत्म होने तक। और इवेंट खत्म होने के बाद में हमें जो है यहाँ पर वन साइडेड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली देखने को मिली। और अगर आज की बात करें, फ्राइडे की सेशन, कल हॉलीडे था, तो आज ज्यादा कुछ हमें जो है वहां पर इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला है। जो आपको यहाँ पर कुछ मोमेंटम भी देखने को मिला वो आखिरी के 1 आवर में जो है देखने को मिला है। बेसिकली आज का कोई ऐसा खास एक्टिविटी नहीं था, ना ही कोई एक बहुत ही सॉलिड वहां पर सेटअप हमें देखने को मिला। तो इस तरह से ये वीक के अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिला है, लेकिन अब नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि अभी दोनों तरफ हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है मार्केट में प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वीक के अंदर क्या हुआ। अगर आप ये 3 कैंडल्स को देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि इनकी क्लोजिंग्स जो है बहुत ही पास पास में क्लोजिंग हुई है। ओके, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो इसे देखने के बाद में ट्रेडर्स को लगेगा कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर नीचे में ही क्लोज हो रहा है। लेकिन जो इवेंट डे था उसके दिन हमें जो है एक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक, ओके, ये पूरा जो जोन है इसके अंदर हमें जो है यहाँ पर स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखने को मिली है। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने जो है अपना एक्टिविटी किया है और उसकी वजह से हमें जो है यहाँ पर 2 दिन बहुत ही स्ट्रांग अपोजिट क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अभी नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास ये एक रेंज रहेगी प्ले करने के लिए। ऊपर के अगर हम लेवल को देखें तो यहाँ पर ये जो आपके सामने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ओके, या फिर स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो ये कैंडल का हाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर का हाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर ये जो आपका इस वीक के अंदर 30 सितंबर ट्यूसडे का जो लो है ये आपका नेक्स्ट वीक के लिए एक रेंज रहेगा। ओके, ये आपका एक रेंज रहेगा। मैं पर्सनली इसी के अंदर जो है नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन देख रहा हूं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हम ऐड करेंगे जिससे हमारे लिए जो है बहुत ही आसान हो जाएगा
नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड्स को प्लान करना। तो ये जो इस कैंडल का क्लोज है, ओके, ये जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर में जितना ज्यादा ऊपर अगर मुझे प्राइस देखने को मिलता है तो मैं वहां पर सेल साइड का सेटअप देखूंगा। ओके, बहुत ही आसान रहेगा। यहां पर जितना मुझे ऊपर में मिलेगा मैं वहां पर जो है सेल साइड का सेटअप देखूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम बाइंग करने की नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है हमें बहुत ज्यादा एक प्रीमियम जोन के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर बाय करना सूटेबल नहीं रहेगा अनलेस वहां पर एक कंडीशन है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। अगर इस कैंडल का हाई यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेक हो जाता है, वहां पर हमें एक डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, तब मैं वहां पर इंटरेस्टेड रहूंगा फॉर ए बुलिश साइड एग्जीक्यूशन, और मेरा टारगेट रहेगा बेसिकली ये वाला है। ओके, यहां तक मैं फिर उसे एक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अनलेस इस कैंडल का हाई वहां पर ब्रेक नहीं हो जाता है विथ ए गुड मोमेंटम, गुड डिस्प्लेसमेंट हमें वहां पर देखने को नहीं मिलता है, तब तक मेरा प्लान बहुत ही सिंपल रहेगा। जितना ऊपर मिलेगा मैं वहां पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ही फेवर करूंगा, उसे ही वहां पर जो है कंसिडर करूंगा। फॉर बुलिश साइड के लिए जितना मुझे यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होके नीचे में रिट्रेस देता है या फिर अगर कोई गैप डाउन मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ से जो है हमें एक बहुत ही सॉलिड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है जो कि हमें यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब नीचे की तरफ अगर ये सेल साइड टारगेट होना है तो ये लो का ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट 2 सेशंस के अंदर प्राइस यहाँ पर कुछ भी हो जाए, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन होता है और इस लो को अगर ब्रेक कर देता है, तो मैं इमीडिएटली वहां पर एक सेल साइड का सेटअप जरूर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा और टारगेट करूंगा इस सेल साइड को। ओके, मीनिंग व्हाट कि अगर यहाँ पर मान के चलते हैं कि प्राइस नीचे में आता है और इसे ब्रेक कर देता है, तो कोई भी एक पुल बैक के ऊपर मैं वहां पर एक एंट्री बनाऊंगा, फिर चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो या फिर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, किसी भी हमारे एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज करके, ट्रेडिंग टेक्निक को यूज करके मैं वहां पर इंटरेस्टेड हूं फॉर ए सेल साइड डिलीवरी, जो कि हमारा इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो सभी कंडीशंस मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, इसमें कुछ भी अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली यहाँ तक जो है प्राइस जितना ऊपर आएगा या फिर जितना भी यहाँ पर हमें एक राइज देखने को मिलता है, तो मैं वहां पर एक सेल साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही कोई सेल साइड का सेटअप वहां पर मिलता है तो मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। ये कब तक? जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता है। जब ये हाई ब्रेक होगा और उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा, तब जाके मैं जो है आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा, और उसका कंप्लीटली अपोजिट फॉर डाउन साइड। इसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट डाल दूंगा, जो कि आपको यूजुअली मिल जाता है। तो अगर आप नए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक कमेंट के अंदर या फिर डायरेक्टली चैनल पर मिल जाएगा। तो ये है हमारा ट्रेड प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक रेंज है, रेंज के अंदर हमें कहां पर जो है बाइंग को देखना है और कहां पर सेलिंग को देखना है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।